ఢిల్లీ ఇందిరాభవన్లో కులగణనపై పవర్ పాయింట్ ప్రెజెంటేషన్ తర్వాత రేవంత్ రెడ్డి మాట్లాడుతున్నారు. లైవ్ లో చూద్దాం. Saying that they are not going to take up this issue. राजनाथ सिंह जी ने लोकसभा में साफ साफ कह दिया, भारतीय जनता पार्टी जाति गणन नहीं करना चाहता है. तो राहुल जी ने जब कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक 150 दिन 4000 किलोमीटर जब पदयात्रा किए, हर वर्ग के जनता से मिला, उनका आवाज़ सुने, उनका दिल में क्या है जो अनरेस्ट वो पहचान लिए. इसीलिए राहुल गांधी जी ने ये वादा किया, कांग्रेस सरकार में आते जाति गणना में हम लोग कांग्रेस पार्टी ये मुद्दा लेकर आगे जाएंगे. जब तेलंगाना में राहुल भैया आया था, ऑलमोस्ट 25 दिन पदयात्रा किए, 400 किलोमीटर इन तेलंगाना. हर गांव में ये बात साफ कह दिया कि तेलंगाना में हमारा सरकार बने तो ज़रूर सेंसस में कास्ट सेंसस हम लोग करने वाले हैं. मैं ये सोचा आज ये पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन इसीलिए किए, बार बार कांग्रेस पार्टी ने कुछ नेता लोग तेलंगाना मॉडल के बारे में चर्चा हो रहा है, मगर वो तेलंगाना मॉडल क्या है ज़्यादा लोगों को पता नहीं है. इसीलिए आज जितने भी हमारे साथी लोकसभा मेंबर्स हैं, हमारे मित्र हैं, उन लोगों को एक प्रोसेस हम लोग जो अडाप्ट किए, आउटकम तो सबको पता है, मगर प्रोसेस में हम जो मुद्दा हटाते गए कि इसमें जो बेनिफिट मिलने वाले हैं उनका बहुत संतोष की बात है. मैं जिसको जो डाउट है, भाई ये पूरा गिनती आ गए तो हमारा क्या हाल है, पर्टिकुलर इन अपर कास्ट. तो अपर कास्ट में जितने भी कास्ट जो रिप्रेजेंट करने वाले को मैं बार बार बुला के बिठाया, भाई सोसाइटी में जब कुछ चेंजेस आ रहा है वी हैव टू एक्सेप्ट. क्योंकि जब आज़ादी नहीं था ब्रिटिशर्स थे, मगर लोगों का सोचधारा ये था, कांग्रेस पार्टी ने सोचा लोगों को आज़ादी दिलवाने का. इसीलिए कांग्रेस पार्टी ने अंग्रेज़ों के खिलाफ लड़कर इस देश को आज़ादी दिलवाए. जब हमारे तेलंगाना के बारे में भी 60 साल हम लोग लड़े तेलंगाना हासिल करने के लिए एक राज. श्रीमती सोनिया गांधी जी ने December 9, 2009 शी हैज़ डिसाइडेड टू गिव तेलंगाना. तो 70 साल हम लोग लड़े, मरे, शहीद हुए, मगर हासिल नहीं कर सका. जस्ट बिकॉज ऑफ श्रीमती सोनिया गांधी जी वी हैव गॉट ए स्टेट. वो स्टेट में जो राहुल जी ने वादा किया वो जिम्मेदारी निभाने के लिए मैं तैयार हो गया, खड़ा हो गया. जितने भी मेरे जाति के दूसरे जाति के जो भी फॉरवर्ड कास्ट है सबको बुलाया, मैं बिठाया. भाई समय समय पर कुछ चेंजेस आते रहते हैं, सोसाइटी में कुछ रेवोल्यूशन आना चाहता है, हम दबा के रखे तो वो हटा के ले लेंगे, हम खुशी से अगर दिए तो हमारा भी थोड़ा इज्जत बढ़ेगा. तो मैं समझाया आप लोगों को ये तो होने वाला ही है, मगर आपको हटा के करवाना है, नहीं तो आप कुर्सी में बैठकर करने का है, ये इतना ही तय करो. हमारे साथियों को यही साफ कह दिया मैं, भाई अभी वक्त आया, हम करना ही पड़ेगा. अगर एक साल आगे एक साल पीछे तो हम डिसाइड कर लिए. February 4, 2024 ने मैं काम शुरू किया. 4 February 2025 एग्जैक्ट 1 ईयर में मैं सब कुछ खत्म करके असेंबली में रख दिया. I have declared that is Social Justice Day on February 4th. Every year we are going to celebrate on February 4th. That is Social Justice Day. Just because of Rahul Gandhi ji, श्रीमती सोनिया गांधी जी एंड खड़गे जी. क्योंकि कांग्रेस है सब कुछ है, जब कांग्रेस नहीं है कुछ नहीं है. क्योंकि 11 साल से नरेंद्र मोदी जी ने बहुत कुछ कह दिया. मैं एक मंच पे ये साफ साफ कहा, बार बार बीजेपी वाले ने मोदी जी ओबीसी नेता, मैं बोला मोदी जी ओबीसी नहीं है भाई, जन्म लीगली कन्वर्टेड ओबीसी. ही इज लीगली कन्वर्टेड ओबीसी. क्योंकि वो मुख्यमंत्री बनने के बाद वो जाति को ले आके ओबीसी में जमा किए, भर्ती किए. तो उतना दिल से ये नहीं रहता है कि भाई
कुछ पॉलिटिकल एडवांटेज, कुछ सिस्टम में हम कुछ फायदा उठाने के लिए हम जब कुछ डिसीजन लेते वो फायदा के लिए सोचते। मगर कांग्रेस पार्टी ऐसा नहीं है, गांधी परिवार ऐसा नहीं है। महात्मा गांधी जी, इंदिरा गांधी जी, राजीव गांधी जी इस देश के लिए शहीद होकर इस देश को इकट्ठा किए। उनके वारिस राहुल गांधी जी ने बहुत सारे मित्र रहते हैं, मगर आत्मा से जो मिलता है, लोग मुझे बोलते रहते हैं भाई आप कांग्रेस में नहीं था, अभी कांग्रेस में आपको कुर्सी मिल गई। मैं बोला भाई मैं कांग्रेस का नहीं होगा, मगर राहुल भैया से मेरा आत्मा मिलन हो गए कि राहुल भैया के दिल में जो है वो काम करने के लिए मैं डिसाइड कर लिया कि जब मेरा नेता कुछ कहा वो सोने का लकीर है। इसीलिए 1 साल में मैं सब कुछ करके दिखाया। आज इसीलिए इस देश में हम तेलंगाना मॉडल के बारे में चर्चा हो रहा है, मगर वो तेलंगाना मॉडल क्या है? इसीलिए आज जितने भी अलग अलग राज्यों से जो एमपी आप लोग वापस जाकर आपके राज्य में जो तेलंगाना मॉडल राहुल गांधी जी के वादे के बारे में आप बोल रहे हैं, तेलंगाना में कांग्रेस सरकार बने इसीलिए हम लोग ये काम कर सका। दूसरे राज्यों में भी अगर कांग्रेस पार्टी के सरकार बने तो ये काम हो जाएंगे। दिल्ली में तिरंगा झंडा लहराने के बाद लाल किले पे 100% काम करने वाले। तेलंगाना में बनने के बाद हम लोग जंतर मंतर में धरना लिए। 16 political parties they have involved and they have supported. 55 MPs they have attended our धरना। उसी दिन मैं मोदी जी को बोले थे भाई आप करेगा कुर्सी में बैठ के, नहीं तो आपको कुर्सी से उतार के हम लोग करने वाले। इतना ही है। आज भी आप लोग वापस जाके यही बोलना है गांव गांव में, गली गली में अगर करना है। इसीलिए उसके बाद अभी केंद्र सरकार ने 2026 जनगणना में जाति गणना करने के लिए डिसाइड कर लिए। दिस इज सक्सेस ऑफ राहुल गांधी जी। वो किसान के खिलाफ 3 काला कानून जिस दिन लाया था, मैं भी लोकसभा में थे, उसी दिन भैया ने कहा मोदी जी ये किसान के खिलाफ जो 3 काला कानून लाए वो वापस लेना ही पड़ेगा। वो मेरा जिम्मेदारी है, आपको वापस लेगा। वापस लेने का ही बात नहीं है, माफी भी मांगा मोदी जी ने इस देश किसानों से। जस्ट बिकॉज ऑफ राहुल भैया वो जो आवाज उठाए किसानों के तरफ, किसानों के लिए, आज भी राहुल भैया ये कास्ट सेंसस जो मुद्दा उठाए केंद्र सरकार ने मान लिए, मगर उनका क्वेश्चनर क्या है? हम लोग 8 पेज में 56 क्वेश्चंस वी हैव पोस्ट। भैया ने कह रहा है ये एक्सरे, मगर मैं एक कदम आगे रहकर मेगा हेल्थ चेकअप ऑफ द सोसाइटी। सोसाइटी में क्या है, कौन है, कहां से, सब सारे परसेंटेज 56.4% ओबीसीज इंक्लूडिंग मुस्लिम प्रैक्टिसिंग, क्रिश्चियन प्रैक्टिसिंग और सिख प्रैक्टिसिंग और बौद्ध जो भी है उसका प्रैक्टिसिंग जो भी है, मगर 56.4%। एससीज आर 17.4%, STs are 10.8%, 10.9% फॉरवर्ड कास्ट, इसमें 3.9% नो कास्ट। दिस इज वन न्यू फिनोमिना इन तेलंगाना। लोग कास्ट के बाहर आ गए। हमारे एक्सपर्ट्स कमेटी ने स्टडी किए ये कौन है। ये लोग दूसरे क्वेश्चन में पता लगता है ये कौन हो सकता है। वो लोग कास्ट के जगह में नो कास्ट लिख दिया, मगर उनका नाम से, उनका और कुछ सरनेम से कुछ भी हम पता कर सकते हैं। वो लोग एलीट क्राउड जो पढ़े लिखे सो। ये सर्वे से ये पता लगा गरीबी के लिए काली जमीन जायदाद रहा तो अमीर है, नहीं तो सोशली एलिवेटेड है, सोशली डेवलपमेंट ऐसा कुछ नहीं है। एजुकेशन नहीं है, एजुकेशन रहा तो वो एलीट क्राउड बन गए विदाउट एनी असेट, विदाउट एनी प्रॉपर्टी। लैंडलॉर्ड्स भी है मगर वो बैकवर्ड में है, मगर उनका ज़मीन है, सब कुछ है, मगर एजुकेशन नहीं है। एजुकेशन नहीं है तो वो बैकवर्ड में रह गए। जो कुछ भी ज़मीन नहीं है, कुछ भी प्रॉपर्टी नहीं है, मगर दे हैव डेवलप्ड। वाई? बिकॉज दे हैव एजुकेटेड पीपल, दे आर एजुकेटेड पीपल, पर्टिकुलरली दे हैव स्टडीड इन इंग्लिश मीडियम। तो हम लोग इसमें आज ये रिपोर्ट हमारा इंडिपेंडेंट एक्सपर्ट्स एडवाइजरी कमेटी ने जो सुझाव दिया, हम लोग डिटेल स्टडी करने का परसों में हमारे सरकार को दिया, अभी कैबिनेट में
वो इंट्रोड्यूस करने के बाद असेंबली से फिर वो पूरा डेटा लेकर हम आगे रास्ता कहाँ लेकर जाना है, क्योंकि डेटा कलेक्शन से काम नहीं होता है। डेटा कलेक्शन इज द बेस पॉइंट। अब बेस सेट हो गए, आगे आगे रोड में आप क्या बनाना है। तो वो जस्टिस सुदर्शन रेड्डी, कांचायले, प्रोफेसर तोराट, बहुत सारे एक्सपर्ट्स इकोनॉमिस्ट इसमें सोशो इकोनॉमिक एजुकेशन, एम्प्लॉयमेंट, पॉलिटिकल एंड कास्ट सर्वे। दिस इज नॉट ओनली कास्ट सर्वे, दिस इज सोशो इकोनॉमिक एजुकेशन, एम्प्लॉयमेंट, पॉलिटिकल एंड कास्ट सर्वे। अब वार्ड मेंबर से लेकर पार्लियामेंट मेंबर तक किसी परिवार में कोई कुछ बना नहीं बना, कुछ जाति में कौन बना कौन नहीं बना, सब सारे डेटा हमारे पास है। 88 crore pages data is with me now. So I can challenge anyone. Mine is 100% foolproof. This is self-declared data. बहुत सारे लोग कोशिश किए, गलत है, ये परसेंटेज कम है, ज़्यादा है, ऐसे बहुत बात बोलने के लिए। I've challenged in assembly. This is what my data. अगर हिम्मत है तो इसको सवाल करो। 150 हाउसेस पहले हम घरों का इन्यूमरेट किए, हर घर का एक स्टिकर लगाए, पहले घरों को गिनती किए, फिर बाद में 150 घर एक ब्लॉक बनाए। 94,513 ब्लॉक्स हम बनाए।